गण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य साधकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की माननीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का भी, जिनका सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता है और वे भी एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्राप्त हो रहा है। उनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ शाखा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने लखनऊ में इतना शानदार प्रशिक्षण केंद्र राजयोग के प्रशिक्षण के दृश्य यहां पर स्थापित किया है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है, बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज
आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जो राजयोग के माध्यम से एक सकारात्मक भाव का संचार आज भी निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही इस थीम को वर्ष भर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर ले जाने में ब्रह्मा कुमारी सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।